Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class we completed chapter number 5 जो हमने उसके बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6. बच्चों, इन चैप्टर नंबर 6 वी विल स्टडी अबाउट हीट एंड टेम्परेचर. जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर, तो बच्चों हम इस चैप्टर में हीट और टेम्परेचर के बारे में ही स्टडी करेंगे. ओके तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं हम इस चैप्टर में स्टडी क्या क्या करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हम पढ़ेंगे जो हीट है वो किसकी फॉर्म में बच्चों, एनर्जी की फॉर्म में. देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेचर. ओके टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे. टेम्परेचर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसको मेज़र करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आफ्टर द हीट एंड फॉर्म ऑफ एनर्जी के बाद स्टडी करेंगे. देन आफ्टर हमारा आएगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है. ओके कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है और उनके जितने भी टाइप्स होंगे, यूजेस होंगे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. ओके तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बिफोर द स्टार्टिंग बच्चों, जैसे कि हर चैप्टर में हम क्या करते हैं, एक वार्म अप एक्टिविटी करते हैं. तो इसमें भी हमारे पास एक वार्म अप एक्टिविटी है जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट पेज पे ही है. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट एच अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट दैट आर हॉट एंड सी अगेंस्ट दैट आर कूल्ड. आपको लिखना है जो ऑब्जेक्ट हॉट है उसके लिए एच राइट डाउन करना है और जो ऑब्जेक्ट कूल है उसके लिए सी राइट डाउन करना है रेक्टेंगल बॉक्स में. ये जो हमारे पास क्यूब्स दिए हुए हैं इनके अंदर. तो फर्स्ट बच्चों आइसक्रीम. तो आइसक्रीम कैसी होती है, या जल्दी बताइए. डेफिनेटली आइसक्रीम क्या होती है बच्चों, कूल होती है. तो वी विल राइट सी इन दिस कॉलम. एंड देन आफ्टर टी है, तो टी क्या होता है, हॉट होता है. आइस है, आइस क्या होता है बच्चों हमारा, हॉट होता है, सॉरी कूल होता है. तो इसमें हम सी राइट डाउन करेंगे. एंड देन आफ्टर फायर है, तो ये क्या होता है बच्चों, ये हॉट होता है. ओके वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. हमने अपने बच्चों प्रीवियस क्लासेस में क्लास 6 में एंड उससे अर्लियर क्लास में हमने पढ़ा है कि हमें काम करने के लिए, वर्क करने के लिए किसकी नीड होती है बच्चों, एनर्जी की नीड होती है. ऑल्सो वी आर इंट्रोड्यूस टू वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी. हम अपने लास्ट क्लासेस में क्लास 6 में हीट के बारे में, लाइट के बारे में, साउंड के बारे में और विंड के बारे में, मतलब इन सब एनर्जी के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर स्पेसिफिकली अबाउट द हीट एनर्जी. हम इस चैप्टर में और भी डीपली हीट एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हीट. हीट को बच्चों हिंदी मीनिंग में हम ताप कहते हैं. ओके यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इफ यू लीव अ स्टिल स्पून इन अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क फॉर सम टाइम. जब आप क्या करते हैं बच्चों, आपने किसी ग्लास में मिल्क, अपना हॉट मिल्क ले रखा है, गर्म मिल्क है, उसके अंदर आप जब स्पून को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं एंड व्हेन यू विल टच आफ्टर द सम टाइम, तो वो आपको कैसा लगेगा, जो स्पून है गरम गरम लगेगा. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन. आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है. या हमारी मम्मी खाना बना रही होती है, वो जो है चमचा फ्राई पैन के अंदर ही छोड़ देती हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है बच्चों, वो जो चमचा होता है वो भी गर्म हो जाता है. तो ऐसा होता क्यों है, चलिए जानते हैं. व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट. जब क्या होता है बच्चों, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं विथ ईच अदर, अ टाइप ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोलर ऑब्जेक्ट. क्या होता है, उनके अंदर एक एनर्जी फ्लो होती है हॉटर ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट हॉट था उससे कोलर ऑब्जेक्ट की तरफ, जो ऑब्जेक्ट ठंडा है उसकी तरफ. ओके क्या होगा, उन दोनों का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, कूलर ऑब्जेक्ट को हीट जो है वो पास करता रहेगा. दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी. और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हीट एनर्जी बोलते हैं. ओके द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल. जो बच्चों एसआई यूनिट होती है हीट की, उसे हम वो जो है वो दैट इज जूल. ओके एन ऑब्जेक्ट बिकम वार्म व्हेन हीट एनर्जी फ्लो इनटू. बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब गर्म होता है जब उसके अंदर हीट एनर्जी फ्लो होती है. इट ऑल्सो बिकेम कोल्ड व्हेन हीट एनर्जी फ्लो आउट. और ये कोल्ड जब ही होगा जब उसके अंदर से हीट एनर्जी
क्या हो जाएगी बच्चों, बाहर निकलनी स्टार्ट, फ्लो हो जाएगी। ओके, सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। जो बच्चों सन है अर्थ के लिए वो एकमात्र नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर में बच्चों हम द सन एंड अ कप ऑफ टी आर नॉट इक्वल हॉट। हम जब बात करें कि जो सन है और जो एक हमारे पास कप ऑफ टी है जो हॉट है, वो दोनों इक्वली हॉट नहीं हो सकते। सिमिलरली ऐसे ही स्नो एंड अ ग्लास ऑफ चिल्ड लेमनेड की जब हम बात करें तो वो भी इक्वली कोल्ड नहीं हो सकते। देयर इज अ डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ हॉटनेस। उनके डिग्री ऑफ हॉटनेस के अंदर क्या होता है बच्चों, और कोल्डनेस के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। ओके, वो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में, वही जो कहलाता है चेंज, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। जैसा कि अभी हमने अपने पैराग्राफ में पढ़ा, जो हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। जैसे कि अभी हमने हीट की एसआई यूनिट पढ़ी थी जूल, वैसे ही केल्विन टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। मैं आपको बता दूं, आगे चल के अभी हम स्टडी करेंगे जो टेम्परेचर है। जैसे हम क्या होता है बच्चों, किसी वेट को नापते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, तो वैसे ही जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो टेम्परेचर को मेजर हम केल्विन में, ओके, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में करते हैं। वी ऑफ्टन टच ऑब्जेक्ट टू डिसाइड हाउ व्हाट कोल्ड। ओके बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें पता लगाना है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, तो हम उसे टच करके पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है। अंडरस्टूड? तो आप इसके ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1, जिसमें हमें इसको हम कर सकते हैं अपने घर पे। टू अंडरस्टैंड वेदर आवर सेंस ऑफ टच इज रिलायबल टू डिटरमाइन हाउ हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट आर। ओके, इसके लिए हमें मटेरियल क्या चाहिए, 3 बीकर्स चाहिए, उन पे हमें लेवल करना है ABC। तो आपके पास बीकर तो होगा नहीं, आप क्या कर सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं। ओके, हमारे घर में ग्लास होता है, जो ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास होता है वो हम ले सकते हैं। 3 ग्लास ले लेंगे, उस पर हम A, B और C मेंशन कर देंगे। ओके, और एक में हम क्या करेंगे, वार्म वाटर डालेंगे, एक में कोल्ड वाटर डालेंगे और एक में नॉर्मल वाटर डालेंगे। और हमें करना क्या है, टेक 3 बीकर्स। जो हम प्रोसेस हमारा फर्स्ट प्रोसेस, हमें तीनों बीकर लेने हैं। पोर वार्म वाटर इन बीकर ए में हमें जो गर्म पानी है वो डालना है, वार्म डालना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालना है बच्चों। एंड B वाले में हम क्या करेंगे, कोल्ड, और C वाले में हम डालेंगे जो हमारा पोर वाटर है, जो रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल वाटर जो है उसको हम डालेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को डिप करेंगे एक एक करके सब में, तो हम फील कर पाएंगे कि कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है। ओके, तो इस ऑब्जर्वेशन को आपको, इस एक्टिविटी को आपको करना है, और इसको करते हुए आपको एक एक चीज़ आपको इसकी रिकॉर्ड करनी है, और इस एक्टिविटी की आपको एक या 2 या 3 मिनट की आपको वीडियो बनानी है और वो मुझे पोस्ट करनी है। ओके, अंडरस्टूड? तो दिस इज योर होमवर्क, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।